हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 17 पढ़ाने वाली हूँ। पाठ का नाम है जीवन निर्वाह। पार्ट 2 आगे का भाग हम लोग पढ़ेंगे। पीछे हम लोग पढ़े थे अन्य रूप में जीवन निर्वाह, उसके बारे में अब आगे और पढ़ेंगे। चौमासे के दिनों में समुद्र में जाना जोखिम भरा होता है। जोखिम भरा यानी खतरा से पूर्ण। इस कारण रूडी बहन और लक्ष्मा चौमासे के दिनों में मछली पकड़ने नहीं जाती हैं। बरसात, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के सामने रूडी बहन और लक्ष्मा जैसे मछुआरे लाचार हैं। जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तब उन्हें अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब वे मछली नहीं पकड़ सकते तब उनके पास आय का अन्य कोई साधन जरिया नहीं होता। ऐसे समय में काम प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे समय में उन्हें जीवन निर्वाह यानी जीवन यापन करने के लिए पैसे उधार लेने पड़ते हैं। उधार के पैसे वे तभी लौटा सकते हैं जब वे मछली पकड़कर बेच सकते हैं। उन्हें मछलियां पकड़ने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आजकल सभी जगह प्रदूषण बढ़ रहा है। समुद्र में प्रदूषण बढ़ने के कारण उन्हें मछलियां पकड़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। प्लास्टिक और उद्योगों का गंदा पानी नदी गटर के माध्यम से समुद्र में पहुंचता है। इस कारण यहाँ प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण के कारण यहाँ मछलियाँ भी कम होती जा रही हैं। यह परिस्थिति भी रूडी बहन और लक्ष्मा को चिंता में डालती हैं। समुद्र में तूफान आए तब वे मछली पकड़ने जा नहीं सकती। सुनामी के समय समुद्र में आए तूफान से उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ था। उस समय उनके नाव को भी नुकसान हुआ था। उस समय वे लंबे समय तक मछली पकड़ने नहीं जा सकी। सरकार ने नए नाव लाने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता दी थी। यहाँ बताया गया है कि चौमासे के दिनों में समुद्र में जाना बहुत खतरनाक होता है। इस कारण रूडी बहन और लक्ष्मा चौमासे के दिनों में मछली पकड़ने नहीं जाती हैं। बरसात, चक्रवात जैसे प्राकृतिक आपदाओं, कुदरती आपदाओं के सामने रूडी बहन और लक्ष्मा जैसे मछुआरे बेबस हैं। ऐसी परिस्थिति जब आती है तब उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब वे मछली नहीं पकड़ सकते तब उन्हें उनके पास आय का अन्य कोई साधन जरिया नहीं होता। ऐसे समय में काम मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे समय में उन्हें अपने जीवन को बिताने के लिए पैसे उधार लेने पड़ते हैं। उधार के पैसे वे तभी वापस कर सकते हैं जब वे मछली पकड़ कर बेच सकते हैं। उन्हें मछलियाँ पकड़ने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आजकल सभी जगह प्रदूषण यानी गंदगी बढ़ रहा है। समुद्र में प्रदूषण बढ़ने के कारण उन्हें मछलियाँ पकड़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। प्लास्टिक और उद्योगों का गंदा पानी नदी गटर के जरिए से समुद्र में पहुँचता है, जिसके कारण यहाँ प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण के कारण यहाँ मछलियाँ भी कम होती जा रही हैं। इस परिस्थिति में रूडी बहन और लक्ष्मा की चिंता बढ़ती जा रही है। समुद्र में तूफान आए तब वे मछली पकड़ने नहीं जा सकती। सुनामी के समय समुद्र में आए तूफान से उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है। उस समय उनके नाव को भी नुकसान क्षति हुआ है। उस समय वे लंबे समय तक मछली पकड़ने नहीं जा सकती। सरकार ने नई नाव लाने के लिए उन्हें आर्थिक यानी पैसे के रूप में मदद दी थी। आगे इस तरह गांव के कुछ लोग दूध, सब्जियां तथा अन्य सामग्री पास के शहर में उसको बेचकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इस तरह गांव के कुछ लोग दूध, सब्जियां तथा दूसरे अन्य सामान वस्तु पास के शहर में बेचकर अपनी जीवन यापन करते हैं। आगे है शहर का जीवन। अभी हम लोग गांव के जीवन के बारे में पढ़ रहे थे, अब शहर के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने ग्रामीण जीवन और जीवन निर्वाह की बात की। इसी तरह शहर में भी व्यवसाय और रोजगार के विषय में जानना जरूरी है। शहर में रोजगार प्राप्त करना अत्यंत कठिन कार्य है। शहरी लोगों और उनकी रोजगारी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे।
यहाँ करें कि अभी हमने ग्रामीण जीवन यानी गांव में रहने वाले लोगों के जीवन और उनके जीवन यापन की बात की। इसी तरह शहर में भी व्यवसाय और रोजगार के विषय में जानना आवश्यक है। शहर में रोजगार प्राप्त करना यानी पाना बहुत ही मुश्किल काम है। शहरी लोगों और उनकी रोजगारी के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे, हमारे आसपास अनेक लोग होते हैं। हर कोई किसी न किसी कार्य से जुड़ा होता है। शहर में विविध प्रकार के व्यवसाय होते हैं। इन व्यवसायों पर अनेक लोग निर्भर रहते हैं। किसी की दुकान होती है तो कोई दुकान में नौकरी करता है, तो कोई ऑफिस जाता है, तो कोई सड़क पर बैठकर धंधा करता है। कुछ लोग फेरी लगाकर यानी घूम कर धंधा करते हैं। कोई विद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ाने जाता है, तो कोई छोटी बड़ी मजदूरी तथा कौशल के आधार पर काम प्राप्त करके रोजगारी द्वारा जीवन निर्वाह करता है। यहाँ बताया गया है शहरी जीवन के बारे में कि हमारे आसपास बहुत से लोग रहते हैं। हर कोई किसी न किसी काम से जुड़ा होता है। शहर में अलग अलग प्रकार के व्यवसाय होते हैं। इन व्यवसायों पर अनेक लोग निर्भर रहते हैं, आश्रित रहते हैं। किसी की दुकान होती है तो कोई दुकान में नौकरी करता है, कोई ऑफिस जाता है, तो कोई सड़क पर बैठकर धंधा करता है। कुछ लोग फेरी लगाकर यानी घूम घूम कर धंधा करते हैं। कोई विद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ाने जाता है, शिक्षा का कार्य करता है, तो कोई छोटी बड़ी मजदूरी तथा कौशल यानी योग्य के आधार पर काम प्राप्त करके रोजगारी द्वारा अपना जीवन यापन करता है। आगे, रेखा की बात, इसके बारे में रेखा की बात के बारे में यहाँ बताया गया है। रेखा का गांव छोटा है। पास के शहर में उसकी मौसी रहती है। रेखा मौसी के घर पर आई थी। उसने देखा तो यहाँ कई लोग सड़क पर रोजगारी प्राप्त करते हैं। कोई सब्जी की छोटी दुकान चलाता है, एक मांझी ठेले पर सब्जी बेचती है, कोई फूल की दुकान तो कोई साइकिल के पंचर और मरम्मत की दुकान चलाता है। सड़क पर एक कोने में बूट पॉलिश की दुकान लगाकर एक भाई रोजगार प्राप्त करता है। सोडा शरबत की दुकान तथा किराने की दुकान भी यहाँ जैसे सड़कों पर ही है। सड़क पर खड़े होते ही थोड़ी देर में गाड़ी का कांच साफ करके पैसे इकट्ठा करने वालों को भी रेखा ने देखा। एक आदमी साइकिल पर सफाई के साधन बेचता है। दूसरा आदमी सड़क पर पीने के पानी का धंधा करता है। हेयर कटिंग का सैलून भी रेखा ने देखा। यहाँ रेखा की बात में बताया गया कि रेखा का गांव छोटा है। पास के शहर में उसकी मौसी रहती है। रेखा मौसी के घर पर आई थी तो उसने देखा कि यहाँ कई लोग सड़क पर रोजगार प्राप्त करते हैं, रोजगार करते हैं। जैसे कोई सब्जी की छोटी दुकान चलाता है, एक मांझी ठेले पर सब्जी बेचती है, कोई फूल की दुकान तो कोई साइकिल के पंचर और मरम्मत की दुकान चलाता है। सड़क पर एक कोने में बूट पॉलिश की दुकान लगाकर एक भाई रोजगार करते हैं। सोडा शरबत की दुकान तथा किराने की भी दुकान यहाँ सड़क पर है। सड़क पर खड़े होते ही थोड़ी देर में गाड़ी का कांच यानी शीशा साफ करके पैसे एकत्रित करने वाले को भी रेखा ने देखा। एक आदमी साइकिल की सफाई के साधन बेचता है। दूसरा आदमी सड़क पर पीने के पानी का धंधा करता है। हेयर कटिंग यानी बाल काटने का सैलून भी रेखा ने देखा। आगे, रेखा ने कहा, इस धंधे की मेरे गांव में 3-4 दुकानें हैं। रेखा के गांव में जो सब कुछ दुकान में मिलता है वैसी कई वस्तुओं को लोग ज़मीन पर बैठकर बेच रहे थे। सड़क पर की दुकान या सड़क के आसपास काम करने वालों के कारण कई बार समस्या उत्पन्न होती है। कभी ट्रैफिक की समस्या बढ़ जाती है, छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। इस तरह सड़क पर या सड़क के आसपास कई लोग व्यवसाय करके रोजगार प्राप्त करते हैं। शहर में एक व्यक्ति एक से अधिक व्यवसाय तथा कौशल के आधार पर विविध प्रकार के कार्य के साथ जुड़े हो सकते हैं। रेखा ने देखा कि जो टायर पंचर की दुकान में काम करता था वही लड़का रात को भजन में ढोलक बजा रहा था। रेखा ने कहा, इस धंधे की मेरे गांव में 3-4 दुकानें हैं। रेखा के गांव में जो सब कुछ दुकान में मिलता है वैसी कई वस्तुओं को लोग
ज़मीन पर रखकर बेच रहे थे। सड़क पर की दुकान या सड़क के आसपास काम करने वालों के कारण कई बार समस्या उत्पन्न होती है, कठिनाइयाँ पैदा होती हैं। कई बार ट्रैफिक की समस्या बढ़ जाती है, छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। इस तरह सड़क पर या सड़क के आसपास कई लोग व्यवसाय करके रोजगार प्राप्त करते हैं। शहर में एक व्यक्ति एक से अधिक व्यवसाय तथा योग्यता के आधार पर अलग अलग प्रकार के कामों के साथ जुड़े हो सकते हैं। रेखा ने देखा कि जो टायर पंचर की दुकान में काम करता था, वही लड़का रात को भजन में ढोलक बजा रहा था। आगे इतना जाने, एक अनुमान के अनुसार शहर में रोजगार प्राप्त करने वाली कुल जनसंख्या में से 12% लोग मार्गों पर रोजगार प्राप्त करते हैं। कुछ शहरों में जमीन पर बाजार तथा ठेले गल्लों के बाजार के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिससे ट्रैफिक की समस्या का निवारण हो सके। कह रहे हैं कि एक अंदाजा के अनुसार शहर में रोजगार प्राप्त करने वाली कुल जनसंख्या में से 12% लोग रास्तों पर रोजगार प्राप्त करते हैं, यानी रोजगार करते हैं। कुछ शहरों में जमीन पर बाजार तथा ठेले गल्लों में बाजार के लिए खास प्रबंध की गई है, जिससे ट्रैफिक की समस्या का हल निकल सके। आगे है करसन भाई का कार्य, इसके बारे में पढ़ेंगे। बनासकांठा जिले के वाव तहसील में मावसारी गांव एक तरफ राजस्थान, दूसरी तरफ पाकिस्तान की सीमा वाला गांव है। गांव में करसन भाई रहते हैं। वे गांव में खेती का काम करते थे। करसन भाई 5 वर्ष के पास के नगर थराद में रहते हैं। करसन भाई शहर में रिक्शा चलाने का काम करते हैं। वह अपनी रिक्शा में स्कूल के बच्चों को स्कूल तक पहुंचाते हैं। आज करसन भाई के पास 2 रिक्शा है। आज करसन भाई शहर में रिक्शा चलाकर रोजगार प्राप्त करते हैं। यहाँ करसन भाई के काम के बारे में बताया गया है कि बनासकांठा जिले के वाव तहसील में मावसारी गांव है। एक तरफ राजस्थान तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की सीमा वाला गांव है। गांव में करसन भाई रहते हैं। वे गांव में खेती का काम करते थे। करसन भाई 5 साल में से पास के नगर थराद में रहते हैं। करसन भाई शहर में रिक्शा चलाने का काम करते हैं। वह अपनी रिक्शा में स्कूल के बच्चों को स्कूल तक पहुंचाते हैं। आज करसन भाई के पास 2 रिक्शा है। आज करसन भाई शहर में रिक्शा चलाकर रोजगार प्राप्त करते हैं। आगे है सामूहिक शहरी जीवन निर्वाह। सामूहिक यानी एक साथ मिलकर शहरी जीवन यापन करना। नीलम का मामा एक फैक्ट्री में काम करता है। फैक्ट्री बड़े परिसर में है। यहाँ प्रवेश करते ही विविध विभाग देखने को मिलते हैं। यहाँ शर्ट और पैंट बनाने की फैक्ट्री है। यहाँ कपड़ों का विभाग और टेक्निकल विभाग अधिक सक्रिय है, यानी कार्यशील है। ऊपरी मंजिल पर 50 से अधिक मशीनें थीं। कम मेहनत और अधिक काम तथा सिलाई हो सके ऐसी सिलाई की मशीनें थीं। सिलाई करने और बटन लगाने के लिए विशेष प्रकार की मशीनें थीं। इस कारण कम मेहनत और अधिक उत्पादन होता है। नीलम के मामा यहाँ मैनेजर के रूप में काम करते थे। उन्होंने नीलम को कपड़े के आने से लेकर पैंट या शर्ट के रूप में पैकिंग होने तक का काम देखने का अवसर दिया। वह फैक्ट्री देख कर आई। यहाँ उसके मामा व्यापारियों से बात करते थे। व्यापारी को काम तुरंत चाहिए था। उसे 1000 शर्ट चाहिए था। उसने कहा था कि ओवर टाइम करवा कर ऑर्डर पूरा करवाओ। नीलम के मामा ने उसे ओवर टाइम और उससे होने वाले अतिरिक्त खर्च के बारे में बताया। यहाँ सामूहिक शहरी जीवन निर्वाह के बारे में बताया गया कि नीलम का मामा एक फैक्ट्री में काम करता है। फैक्ट्री बड़े परिसर में है। यहाँ प्रवेश करते ही विविध यानी अलग अलग विभाग देखने को मिलते हैं। यहाँ शर्ट और पैंट बनाने की फैक्ट्री है। यहाँ कपड़ों का विभाग और टेक्निकल विभाग अधिक सक्रिय यानी कार्यशील है। ऊपरी मंजिले पर 50 से अधिक मशीनें थीं। कम मेहनत और अधिक काम तथा सिलाई हो सके ऐसी सिलाई की मशीनें थीं। सिलाई करने और बटन लगाने के लिए खास प्रकार की मशीनें थीं। इस कारण कम मेहनत और अधिक उत्पादन यानी पैदावार होता है।
नीलम के मामा यहाँ मैनेजर के रूप में काम करते थे। उन्होंने नीलम को कपड़े के आने से लेकर पैंट या शर्ट के रूप में पैकिंग होने तक का काम देखने का मौका दिया। वह फैक्ट्री देखकर आई। यहाँ उसके मामा व्यापारियों से बात कर रहे थे। व्यापारी को काम तुरंत चाहिए था। उसे 1000 शर्ट चाहिए था। उसने कहा कि ओवर टाइम यानी जितना ड्यूटी का समय होता उससे अधिक समय लेकर कारीगरों से काम करवाकर आर्डर पूरा करवाओ। नीलम के मामा ने उसे ओवर टाइम और उससे अधिक होने वाले अतिरिक्त अन्य खर्च के बारे में बताया। आगे इतना जाने 24 घंटे कार्य करने वाली इकाई में 3 पालियों में काम होता है। एक ही स्थान पर 24 घंटों में 3 व्यक्ति काम करते हैं। 8 घंटों में से अधिक काम करना हो तो प्रत्येक घंटे के काम के लिए अतिरिक्त पैसा चुकाना पड़ता है। यहाँ बताया गया है कि 24 घंटे काम करने वाली इकाइयों में 3 पालियों यानी 3 विभागों में काम होता है। एक ही स्थान पर एक ही जगह पर 24 घंटे में 3 व्यक्ति काम करते हैं। 8 घंटे से अधिक काम करना हो तो प्रत्येक घंटे के काम के लिए अतिरिक्त यानी अन्य पैसा चुकाना पड़ता है। आगे है फुटकर जीवन निर्वाह। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जय सिंह राजस्थान से नवसारी आए हैं। यहाँ वे चॉकलेट बनाने का काम करते हैं। अनेक प्रकार की चॉकलेट बनाते हैं। वे यह माल बनाकर बाजार में व्यापारी तक पहुँचाने का काम करते हैं। इसके लिए कच्ची सामग्री से लेकर चॉकलेट का उत्पादन करना और उसकी बिक्री करने के काम पर वह सीधी निगरानी यानी देख रेख रखते हैं। सेल्समैन और व्यापारी तक माल पहुँचे तो ही बिक्री सरल बनती है। इसके लिए उन्हें व्यापारियों के साथ विशेष यानी खास संपर्क करना पड़ता है। जय सिंह की चॉकलेट के कारण आज 100 से अधिक लोग सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त करते हैं। हमारे आसपास अनेक व्यवसायी हैं। आधुनिक यानी नए समय में कौशल यानी योग्यता के आधार पर ही काम मिलता है। रोजगार प्राप्त करने के लिए कौशल अधिक महत्वपूर्ण है। फुटकर जीवन निर्वाह के बारे में यहाँ बताया गया है कि जय सिंह राजस्थान से नवसारी आए हैं। यहाँ वे चॉकलेट बनाने का काम करते हैं। अनेक प्रकार की चॉकलेट बनाते हैं। वे यह माल बनाकर बाजार में व्यापारी तक पहुँचाने का काम करते हैं। इसके लिए कच्ची सामग्री से लेकर चॉकलेट का उत्पादन करना और उसकी बिक्री यानी बेचने के काम पर वह सीधी देख रेख करते हैं, नज़र रखते हैं। सेल्समैन यानी जो सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, वैसे व्यक्ति और व्यापारी तक माल पहुंचे तो ही बिक्री आसान बनती है। इसके लिए उन्हें व्यापारियों के साथ खास संपर्क रखना पड़ता है। जय सिंह की चॉकलेट के कारण आज 100 से अधिक लोग सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त करते हैं। हमारे आसपास अनेक व्यवसायी हैं। नए समय में योग्यता के आधार पर ही काम मिलता है। रोजगार पाने के लिए कौशल योग्यता अधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों, यह पाठ आपका द्वितीय सत्र का समाप्त हुआ। जितना भी पढ़ाया गया वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। लेसन जो भी है आप लोग को पूरा करना है। इस पाठ का प्रश्न उत्तर आपको भेज दिया जाएगा। लेसन सभी लोग पूरा करके रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।